नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो आज बच्चों हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 3 यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व के अंतर्गत आज हम जानेंगे एम्पियर का नियम यानी एम्पियर्स लॉ, या हम कहें एम्पियर का परिपथीय नियम यानी एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होता है, ये आज हम इस अपनी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, एम्पियर का परिपथीय नियम यानी किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी कोई बंद परिपथ है उसकी सीमा के अनुदिश क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, वो बराबर होता है उस बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा, उस बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। एक बार फिर सुनिए, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उस बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा के म्यू जीरो गुना होता है। ये हमारा बच्चों क्या है, एम्पियर का नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो इसको जरा हम समझेंगे। मैंने कहा किसी बंद परिपथ, तो ये हमारा मान लीजिए एक बंद परिपथ है यानी क्लोज सर्किट है, इसकी सीमा है मान लीजिए ये। तो इस बिंदु पर मानो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है बी। तो यहां तक क्लियर हो गया, किसी बंद परिपथ, इसकी सीमा यहां पर मान लीजिए बिंदु कोई मान लो जैसे P, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है B, और चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। अब जरा ध्यान देना, इसका रेखीय समाकलन क्या होगा। तो ये हमारा बंद परिपथ और इसका ये चुंबकीय क्षेत्र B, तो यहां पर जिस बिंदु पर हमारा मान लो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो चुंबकीय क्षेत्र है बी पर, इस बिंदु को ये एक अल्पांश या हम कहें एक स्मॉल एलिमेंट, एक यानी छोटा अवयव, तो वो है हमारा मान लीजिए यहाँ DL। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का अल्पांश, स्मॉल अल्पांश यानी छोटा अवयव DL के साथ क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट कर दें यानी अदिश गुणनफल कर दें, उसका समाकलन लें, तो वो कहलाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। तो इसका रेखीय समाकलन किसके साथ कर दें, अल्पांश के साथ करें, तो वो उसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन कहलाएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट तो ये हो गया यानी B डॉट dl, इसका समाकलन हो गया। अब क्योंकि ये बंद पृष्ठ है तो ये बंद पृष्ठ का सिंबल हो गया, इसका समाकलन ये जो बराबर होता है इस बंद पृष्ठ में जितनी धारा प्रवाहित होगी उसके म्यू जीरो गुना होता है। तो ये इसको हम लोग एम्पियर के नियम को फॉर्मूले में व्यक्त कर दिया। बच्चों एक बार और समझें, देखिए ये क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम, line integral of magnetic field is equal to the mu zero time of total current is passing through the closed surface, यानी इस बंद सरफेस से जितनी धारा प्राप्त होगी उसके म्यू जीरो गुना इसका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है। रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का म्यू जीरो उस पृष्ठ में बहने वाली कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। ये हमारा बच्चों क्या है, एम्पियर का नियम है। यहां पर ये देख रहे हैं B क्या है, इसकी सीमा पर चुंबकीय क्षेत्र DL, जिस बिंदु पर मान लो यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है उसका एक स्मॉल, उस बिंदु का स्मॉल अल्पांश DL है, और म्यू जीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
म्यू जीरो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी जो वैल्यू होती है म्यू जीरो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और आई इसमें प्रवाहित टोटल धारा बंद पृष्ठ में यानी बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो ये हमारा बच्चों का है हमारा एम्पियर का नियम। अब हम इसका एम्पियर के नियम का प्रूफ भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा मान लीजिए एम्पियर का नियम है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द यानी म्यू जीरो टाइम्स ऑफ टोटल करंट इज पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। तो अब इसका प्रूफ देखें, मान लीजिए यहां अब मान लीजिए एक इस पृष्ठ के लंबवत हमारा एक तार है, मान लीजिए एक्स वाई, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है आई। इस तार में प्रवाहित धारा आई है, एक तार है धारावाही चालक तार है, इस तार में प्रवाहित धारा क्या है हमारी मान लो आई है, और इस तार के चारों ओर हमारा आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, जिसका केंद्र इस पथ का केंद्र मान लीजिए इस तार पर है यानी ओ, और इसकी त्रिज्या क्या है मान लीजिए वो आर है, इसकी त्रिज्या आर है। तो अब हम इसका प्रूफ करें, प्रूफ देखो तो इसका जो लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल हो गया यानी लाइन इंटीग्रल हो गया बी डॉट डी एल। तो बी डॉट डी एल बराबर क्या होगा, यानी ए डॉट बी बराबर होता है हमारा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह ए बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा समाकलन बी डी एल कॉस थीटा। तो बी डी एल बराबर, अब देखो समाकलन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है हमारा, जो हमारा अल्पांश है डी एल और हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी, इसके बीच का कोण है। तो इसके बीच में बच्चों यहां ध्यान देनी है कि ये जो पथ है, इस पथ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो हर एक बिंदु पर समान होगा, और उसकी जो दिशा होगी वो डीएल के कैसी होगी अनुदिश, यानी जिस दिशा में हमारा डीएल की दिशा होगी उसी दिशा में हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना होगा 0 डिग्री। तो यानी यहाँ डीएल और बी के बीच का कोण है वो है हमारा कितना 0 डिग्री। और ध्यान ये भी देंगे इसके प्रत्येक पथ पर यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और उसकी दिशा जो अल्पांश है उसके कैसी है अनुदिश है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये वैल्यू इसमें लगा दूं तो ये हो गया बी डी एल कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल यानी बी डी एल, तो बी डी एल। तो अब इसको थोड़ा मैं और सॉल्व करूं तो बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको मैं बाहर निकाल दूं तो ये गया बी और समाकलन क्या हो गया डी एल। अब देखिए अब हमने एक अल्पांश मान लो ये था डीएल, इसका जो हमने निकाला, तो इस तरह मान लो इसमें अनेक हो यानी समस्त जितने समाकलन हैं, या हम कहें तो वो यानी इंटीग्रल डीएल इसकी जो वैल्यू होगी यानी समाकलन डीएल इस समस्त पूरे उसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी क्या होगी परिधि के बराबर होगी। यानी समाकलन डीएल बराबर कितना होगा हमारा 2 पाई आर, आर क्या है इसकी त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो इसकी वैल्यू मान लो ये लगा दूं तो ये आ गया बी इंटू कितना आ गया 2 पाई आर। और बच्चों ध्यान देना है इस पर जो समान चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा मिले, वो होगा यहाँ पर यानी B बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई आर, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ जो समान चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होगी वो मिलेगी म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये वैल्यू अगर इसमें लगा दूं तो कितना मिल जाएगा, देखो बी की वैल्यू यहाँ लगा दें तो ये आएगी म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो इसमें 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, तो इसका जो लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा म्यू 0 आई,
म्यू जीरो आई, म्यू जीरो आई। और यही बच्चों क्या है हमारा एम्पियर का नियम है। तो ये बच्चों हमने जाना एम्पियर का नियम और उसका प्रूफ। बहुत बहुत धन्यवाद।